नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी पर गलत टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। आयोग ने दोनों नेताओं से पूछा है कि आखिर उन्होंने प्रचार के दौरान लोगों को गुमराह क्यों किया। दोनों नेताओं को 16 नवंबर तक जवाब देने की बात कही गई है। दो पन्ने के नोटिस में चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल और प्रियंका गांधी से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक चुनाव आयोग ने बीजेपी की शिकायत पर यह नोटिस जारी की है। 10 नवंबर को बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल ने आयोग से प्रियंका और केजरीवाल की शिकायत की थी। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल का कहना था कि पीएम मोदी के नाम पर प्रियंका लोगों को गुमराह कर रही हैं, जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कहा जाता है। बीजेपी ने अपनी दूसरी शिकायत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल पर आपत्तिजनक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने चुनाव वक्त में उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। वहीं आपको बता दें कि आखिर आचार संहिता है क्या। चुनाव व्यवस्था को सही तरीके से संचालन करने के लिए आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसे आदर्श आचार संहिता कहा जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में मिली शक्ति का उपयोग करने वाले आयोग इस नियम का अनुपालन कराता है। भारत में सबसे पहले 1960 में केरल के चुनाव में आदर्श आचार संहिता का तहत बताया गया है क्या करे और क्या ना करे, इसके तहत काम करना होता है। वर्तमान में चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता को 8 भागों में नियम बनाए हैं। इसके पहले भाग में चुनाव के दौरान नेताओं को किस तरह से व्यवस्था बनाए रखना है, अपना व्यवहार करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। इस भाग को आयोग ने सामान्य आचरण करार किया है। सामान्य आचरण के नियम 2 में कहा गया है कि चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों की आलोचना सिर्फ उनकी नीतियों और कार्यक्रम, पिछले रिकॉर्ड और काम तक ही सीमित रहेगा। इसमें आगे कहा गया है कि पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन के उन सभी पहलुओं की आलोचना से बचना चाहिए जो अन्य पार्टियों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं। साथ ही प्रचार के दौरान नेताओं को असत्यापित आरोपों और विरूपण के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना से बचना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अब नोटिस में आगे क्या होगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक नोटिस का जवाब आने के बाद आदर्श आचार संहिता की टीम उसका मूल्यांकन करेगी। इसके बाद उस पर रिपोर्ट के कुछ मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजा जाएगा। रिपोर्ट आने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों पर बैठक करेंगे। इस बैठक में जवाब और सवाल को विस्तार से जांचा जाएगा। अगर आरोप सही पाए गए तो कार्रवाई पर चर्चा होगी, नहीं तो मामला को खारिज कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक आरोप सही होने पर क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर भी 3 आयुक्तों में चर्चा होती है। कई बार तीनों की में सहमति नहीं बनती है तो वोटिंग जैसा माहौल भी बन जाता है। आखिरी फैसला वोटिंग के आधार पर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस उठा रहे हैं इस नोटिस पर सवाल। प्रियंका गांधी और अरविंद केजरीवाल को चुनाव आयोग द्वारा नोटिस भेजे जाने के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने टिप्पणी की है। शर्मा ने कहा कि आयोग से हम लोगों को शिकायत की थी और अब आयोग ही इस पर कार्रवाई करेगी। वहीं प्रियंका गांधी को चुनाव आयोग से नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि यह किसी के प्रेशर में भेजा गया नोटिस है, हम इसका जवाब देंगे। राजपूत आगे कहते हैं कि प्रियंका गांधी मामले में तुरंत नोटिस भेजने वाला चुनाव आयोग मंत्री के बेटे के वीडियो पर चुप क्यों है। चुनाव के समय लाखों करोड़ों रुपए की डील का क्या मामला है, इसकी जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। राजपूत के मुताबिक विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई करने में चुनाव आयोग हमेशा आगे रहती है। मध्य प्रदेश और पूरे देश की जनता यह समझी है और इसका जवाब भी देगी।